मिट्टू, वैसे अम्मा जी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कैसे एक बहन की वजह से दूसरी बहन का घर बसते बसते रह गया। ससुर जी होते यही मुंह से ककहरा तक न फुटता। मिट्टू, माँ बुला रही है, आजा चाय पी ले। आ रहे हैं। काजी, क्या हुआ? तो कमजोर क्या लग रही हो? नहीं नहीं, तुम चलो ना, हम आते हैं। अंजू, आज का दिन व्रत का दिन होता है। लेकिन सोमवारी का व्रत तो लड़की लोग रखती है ना। भैया को भी शिव जी चाहिए। आज इनके यहाँ से मिट्टू जी नहीं गुजरेंगे ना। वो वाला व्रत है। अच्छा, तभी गमछा से मुंह थोप के पड़े हुए हैं। ये भैया पता नहीं कौन सा किस्म का गाना सुनते रहते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। अबे ये सब गाना ऊके बुद्धि में घुसता है जो प्रेम के पल्ले में डूब चुका होता है। नहीं आना समझ है? तुम सुनो नहीं, वो रिक्शा वाला को बे। अरे भैया, अभी तो हम आपकी बातों के परले में डूब चुके हैं। जी भैया। मनोहर भाई का मोटरसाइकिल कितने परसेंट हुआ? भैया हो गया 20%। 20%? खोपड़ी खोल देंगे दोनों का अगर शाम तक नहीं हुआ तो। जी भैया कर लेंगे। काम पे लगो। हाँ भैया, ये आदमी प्रेम के परले में डूब सकता है भला? तुम्हें डुबा देंगे। तुम काम कर रहे हो नहीं कर। यही रवैया रहा ना अम्मा जी, कोई रिश्ता नहीं आने वाला। अनु, बेटा चाय ले आ। हम कह रहे थे कि वो आने वाले। चाय ले। अरे ठीक, बार बार क्या पूछ रहे हो, ले आओ ना। एक ये बहन उसके लिए टिफिन बना रही है, और एक वो जो इसकी खुशी पे ही डाका डाली जा रही है। हमें समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? मिट्टू, नाश्ता तो तूने किया ही नहीं। अरे पति परमेश्वर यहाँ एक पराठा के बाद देख रहा है कब आएगा दूसरा पराठा, लेकिन पत्नी जी को बहन जी की पड़ी हुई है। अरे अमित जी, आप लीजिए ना, ये लीजिए, खाइए खाइए। वैसे अमित जी, हम सोच रहे थे कि क्यों ना गोद भराई की रस्म हो जाए। हाँ माँ, घर का थोड़ा माहौल भी बदलेगा।
बात पक्की हुई, लहंगा बना दूं? कौन सा लहंगा? याद करो बेटा, मैंने तुमको वादा किया था कि तुम्हारी बहन की शादी में ऐसा वाला लहंगा सस्ते में बना के दूंगा। तुम्हें बहुत पसंद है ना? आपको याद है चाचा? कभी कभी जिम्मेदारियां ख्वाहिशों को रफा दफा कर देती हैं बेटा, समझ सकता हूँ। तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। क्यों, क्या हुआ? शक्कर पे 2:30 का ही बजा हुआ है। और खाना नहीं खाई आज? लेट हो रहे थे यार, नहीं खाए। फूलों से निकला गोविंद ललना, गोविंद ललना हो गोविंद ललना, कमल फूलों से निकला गोविंद ललना, कमल फूलों से निकला गोविंद ललना, गोविंद ललना हो गोपाल ललना, कमल फूलों से निकले गोविंद ललना, कमल फूलों से निकले गोविंद ललना, सोने के पलना कमल नैनो से। अरे तू क्या हमेशा सड़ी बैठी रहती है? चल बाहर चल के मजे ले। कौन सा मजा? वही जो दीदी की सांस फूली जा रही है, कि वो जो उसकी सास 36 तरह के मुंह बना रही है दीदी के कपड़े और गहने देख के। हमने तो सोचा था कि घर में प्रोग्राम होगा तो किसी का हैंडसम देवर आएगा, किसी का हैंडसम भाई आएगा, नजरें मिलेंगी। आज तो हमने अपना फेवरेट कलर भी पहना था। तुम्हें ना यहाँ सारे चिलगोजे ही मिलेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक पोस्टमार्टम करेंगे और चलते बनेंगे। तुम ना कभी गलती से भी अच्छी बात मत बोलना। दुनिया अच्छी होनी भी तो चाहिए अच्छी बोलने के लिए। चलना मिट्टू, बाहर चल के खूब नाचते हैं। चलना। तू क्यों खड़ी है? तू जा, मजे ले जाके जा। मिट्टू क्या कर रही है? सोना नहीं है? माँ, ये मिठाई वाले को भी कितना देना है? और ये फूल माला मंदिर से ही मंगवाया था ना, या? नहीं, वो तो सब अमित जी लेके आए थे। हमने पूछा तो नहीं, लेकिन ये पर्ची देके गए थे बेटा। इसमें तो 2000 लिखा है। हाँ, उतना ही बकाया है, बाकी का दे दिया है अमित जी ने। 2000 का फूल माला? माँ, हमें कह दिया होता ना, हम ले आते। रहने देना बेटा, छोड़ ना। तू भी आराम कर लिया कर। सारी जिम्मेवारियां ऐसे ओढ़ पहन लेगी तो खुशियां तुझे छुए बिना ही निकल जाएगी बेटा। वो क्या होता है माँ? कुछ कहा? हम कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, बस ये हिसाब किताब खत्म कर ले तो चैन मिले। तू जा, सो जा। कैसे सो जाए? कैसा सोचते थे हम कि बेटा ही घर संभाल सकता है। अब फालतू में सेंटी मत हो यार। जा, सो जा।
उठो दीदी, उठो 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 दीदी उठो, देख उठ बेटा, बेटा अंजू दीदी क्या हुआ? देखना क्या रहे थे ना, नजर लग गई ना, कह रही थी जल्दी गोद भराई नहीं करते, उठ जा। अच्छा कब कह रही थी? अरे तुम नाटक मत कर। चुप करो तुम दोनों, हम गाड़ी बुलाते हैं। हाँ इसे ले आ। ठीक से आराम से। चल डॉक्टर कह रही है अंजू अब ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, तुम घर चली जाओ। अनु घर पर अकेली होगी, तुम्हें तो मोहल्ले वालों का पता है ना। ठीक है, हम कुछ खाने को देके जाते हैं तुमको, तुम यहीं बैठो। अनु कैसे है तुम्हारी दीदी? और तुमसे इतना भी नहीं हो सका कि कम से कम उसके जीते जागते हस्बैंड को फोन कर दें? खुद आ जाते ना अस्पताल। यहाँ मोबाइल में रील देखते देखते कौन सा हालचाल मिल रहा है आपको दीदी का? और तुम जरा चलो हमारे साथ, चलो चलो हमारे साथ। अरे क्या हुआ? चलो अंदर चलो। अरे क्या हुआ? जीजा जी तो है, हम तो अपना रील देख रहे थे। तुम ना एकदम उर्मिला की तरह शक्की और खड़ूस होती जा रही हो। पहली बात, रील ना सिर्फ तुम देख रही थी, वो नहीं। तो लेकर रखा करो उस आदमी के सामने। और दूसरी बात, ये उर्मिला कौन है? उर्मिला नहीं जानती? अरे वो साजन के आंगन वाली रागिनी की ननद। हे भगवान। और आप दीदी का हाल जानना था ना? जाइए, शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगी। माँ वहां पर अकेली है, जाइए। चल। हेलो बंटी जी, हम आप ही को कॉल करने वाले थे। तुम्हें ये काम दिया था करने को, वो तो तुमसे हुआ नहीं। हर एक लड़की नहीं दिला पाए तुम। हमें शादी को कोर्ट में साबित कैसे करूं? बंटी जी, बस 5% की कसर बाकी रह गई है। हम जुगाड़ में लगे हुए हैं। सुनिए ना, वो हमारी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में है। अगर कुछ पैसे के जुगाड़ हो जाते तो अच्छा रहता। छुड़ी की जमानत मेरी शादी के नाम पे हुई है। गूगल के हिसाब से 3 घंटे अगर नहीं कुछ खाया पिया तो 3 घंटे तो हो गए हैं। अच्छा, आ जाओ बेटा, संभल कर आना। हाँ धीरे चलो, डॉक्टर ने कहा है ना सावधानी करने को। अच्छा। कैसी हो दीदी?
मिट्टू, पानी गरम करके रखो, दीदी का पैर धोना है। हम लेके आते हैं माँ। हाँ। अब कैसा महसूस कर रही हो दीदी? ठीक है। तुम कमजोर लग रही हो। हाँ, कितना काम करवाते हैं जी। हाँ, हमें भी लग रहा है कि इसको डॉक्टर को दिखाना है। कोई टॉनिक देंगे ना तो ठीक रहेगा। अरे हम ठीक हैं, क्या आप भी लेके बैठ गई हैं दी? मौसम चेंज हो रहा है ना, शायद इस वजह से सब यहाँ डॉक्टर ही बन जाते हैं। बेटा खा लेना, और चाहिए तो मिट्टू जल्दी आ बेटा। अरे माँ, हमको भी दो खाने के लिए। हाँ ला रहे। चलिए। ये लो मिट्टू। एक तो ये लड़की खुद देर करती है, बाद में बोलती है देर हो गई देर हो गई। उसको लेटरीन तो करने दो आराम से माँ। अब 2 मिनट की नूडल्स थोड़ी ना जो तुरंत बन जाएगी। क्या नूडल्स बना है? अम्मा जी, वो बंटी जी के घर वाले दोबारा आना चाह रहे हैं। बेटा अब कैसे? अंजू की हालत तो देख रहे हो ना, उस पर ही ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। वो लोग थोड़ा रुक जाते तो फिर मिट्टू को भी तो समझाना है। लो आ गए मिट्टू के साथ बात कर लीजिए। हाँ मिट्टू पहले खा के जा। हाँ माँ हमें देर हो रही है, हमें जाना है। मिट्टू मिट्टू, ये लड़की भी ना कितने दिनों से इसका शकल मुरझाया हुआ लग रहा है। क्या करे, ऐसा नसीब है कि क्या बताए। ये काफी वीक हैं। ऐसी हालत में इन्हें काम पर न जाने दें। ऐसी हालत? हम समझे नहीं। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं बस बता रहा हूँ, प्रॉपर चेकअप करा लीजिए। मैं कुछ विटामिन लिख के दे रहा हूँ, इन्हें आप रेगुलर देते रहें। चंदू, वो तुम चिंता मत करो, हम किसी से नहीं कहेंगे। और कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, बहुत सी जांच करने को। तुम अब जाओ, हम कल गैराज आके स्कूटी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला, तो मैं छोड़ देता हूँ ना। तुम सच में मेरे पति क्यों बन रहे हो? बैग दो, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। वो तो दिख रहा है।